हाय दर्शकों, मैं एवीपी सोशल मीडिया न्यूज़ से सना खान। हम लोग आए हैं उरूस में हज़रत सैयद गुलाब शाह बाबा की दरगाह पे। आप देख सकते हैं बहुत इतनी भीड़ है और इतना माशाल्लाह उनका धूम है कि आप बात करेंगे। आपका नाम? इब्राहिम ताई। जी, मेरा नाम इब्राहिम ताई है और मैं मुस्लिम कॉन्सर्ट ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं 26 जनवरी है और सैयद गुलाब शाह कादरी की मज़ार पे हाज़िरी की गरज से यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मजमा जमा है और हर लोग यहाँ पर एक दूसरे से बहुत प्यार और मोहब्बत से मिल रहे हैं और अपने लिए हर किसी को दुआ के लिए कह रहे हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मुझको यहाँ पर इनवाइट किया गया और मैं यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए हाज़िर हो गया। ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी आपका नाम? राबिया इकबाल शेख। मैं एक्स म्यूनसिपल काउंसलर हूँ और यहाँ पर मैं आज 25 साल से आती हूँ और माशाल्लाह जब मैं कॉरपोरेटर थी तभी सैयद गुलाब शाह बाबा यहाँ पे ये मैं अपने आप को खुश है मैं यहाँ के लिए दरगाह के लिए कुछ करूँ। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से जिन लोगों की मुरादें पूरी होती है वो सब आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। पूना, सतारा, नासिक। ये साल में सिर्फ एक दिन 26 जनवरी को ये दरगाह खुलती है और लोगों का हुजूम आज भी अभी भी सुबह 9-6 बजे से ये चालू है। यहाँ पे आना लोग आ रहे हैं और अभी भी बाहर लोगों की काफ़ी भीड़ है। लेडी जेंट्स सब बहुत गर्दी है और ये अभी मगरिब तक के रहेंगी। उसके बावजूद लोग बहुत यहाँ से बहुत लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। लेकिन मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त है कि भाई ये हर जुमेरात को ये शाम में 5 बजे से 7 बजे तक के 2-3 घंटे का मौका दे लोगों को यहाँ पे आके अपनी हाज़िरी कबूल देने के लिए। तो हर जुमेरात को अगर ये खुल जाए तो लोग अपने आप को शायद खुशकिस्मत समझेंगे। हमारे यहाँ पे पहले थे सलीम भाई और उमर भाई मेहनत किए। हमारे शकील भाई है, शकील मनियार, वो बहुत मेहनत करते हैं। हमारा पूरा ट्रस्ट है, हम सब ट्रस्ट मिलकर यहाँ पे काम करता है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसीम भाई कुछ? मैं भी कहूँ? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ़ से दिली मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ और सैयद गुलाब शाह कादरी का उर्स जो मनाया जा रहा है ये इसी तरह दायम और कायम रहे और अल्लाह की तरफ से जो तमाम ज़ायरीन के ऊपर इनकी रहमत और बरकतें नाजिल होती रहें और लोग इसी तरह से माशाअल्लाह मिलजुल कर रहे। ये एक इंसानियत का पैगाम है और इसे अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी गुलाब शाह बाबा की दरगाह के वहाँ आए हैं अपने इंस्पेक्टर जे के सीनियर, जिससे हम कुछ पूछना चाहते हैं। सर आप बताइए, आपको दरगाह पे आके कैसा लगा? यहाँ पे मैं 2 साल से ये बंदोबस्त कर रहा हूँ। गए साल में कोविड की वजह से ये छोटे स्वरूप में हो गया था कार्यक्रम, फिर भी हमने बंद यानी परमिशन नहीं थी लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके करवाया था। ये साल में तो बहुत यहाँ पे भीड़ हो गई है। सुबह से यहाँ से भाविक लोग आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसा विश्वास है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसके लिए वो मन्नत पूरा करने के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो सुबह से ऐसा माहौल है और हमने मोहल्ला कमेटी ऑर्गेनाइज़र इनसे मीटिंग करवा के अच्छा बंदोबस्त लगाया है। BDDS चेकिंग भी अच्छी तरह से किया है और सुबह से बहुत अच्छा माहौल है और ऐसा ही रहेगा जब तक ख़त्म होता नहीं। और आप सबका धन्यवाद है, ये कार्यक्रम अच्छे से हो रहा है। सर मेरा एक सवाल है कि आप चाहते हैं कि जुमेरात को जो हम लोग चाह रहे हैं कि दरगाह यहाँ पे खुलना चाहिए, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ये तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। इसमें हम तो कानूनी है, वो जो ऊपर से
जो ऑर्डर आएगा वही हिसाब से हम ये करेंगे। हम तो उसके लिए कुछ ऐसा हमारा खुद का ओपिनियन नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच सर। आपके पास आए हैं हम लोग, सैयद महमूद भाई के पास आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं। वो बता रहे हैं इस दरगाह के बारे में, इस उरूस के बारे में, किस तरीके से ये उरूस होता है। यहाँ के लोग कितनी दूर दूर से पहाड़ से आते हैं, जिसकी मन्नतें पूरी होती है वो लोग आते हैं दरगाहों पे और अपना नाड़े बांधते हैं। जिस तरीके से दरगाह पे अपना चद्दर चढ़ाते हैं, तो वो बारे में सब बताना चाहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप सुने। 2 साल से लेते हैं। मैं 5 साल से यहाँ आता हूँ और जो खिदमत होती है लोगों की खिदमत करता हूँ और अपनी भी मेहनत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। हो गया। पीरज़ादा अब्दुल गफ़ूर बख्शुल्लाह शाह अशरफ़ी जेलानी जी। मैं 1997 से यहाँ आता हूँ और मैं सुबह गुस्ल मेरे हाथ से होता है। यहाँ पर गुस्ल होने के बाद उर्स का आगाज़ होता है और इंशाल्लाह ये 26 जनवरी के एक ही दिन का ये उर्स होता है और माशाल्लाह इतनी तादाद में आवाम आती है और अल्लाह जिस मकसद के लिए भी आती है उनका मकसद पूरा होता है। और मैंने यहाँ देखा है कि एक साल के अंदर जो भी औलाद मांगे या शादी का रिश्ता मांगे या कोई किसी की कुछ किया कराया हो, वो एक साल के अंदर यहाँ पूरा हो जाता है। तो ये गुलाब शाह बाबा की करामत है और बाकी कोई दिन नहीं बुलाते, साल में एक बार आप यहाँ बुलाते। हम तो खादी में हैं तो हम कभी महीना 1.5 महीने में यहाँ पर एक चक्कर लगाते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। आप देख सकते हम यहाँ इमाम साहब के पास आए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, पीरज़ादा अब्दुल गफ़ूर बख्शुल्लाह शाह अशरफ़ी। मेरी एक रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो एक दिन जो 26 जनवरी के लिए ज़ाहिरीन के लिए, आवाम के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है, बराए करम बराए मेहरबानी इस पर आप तवज्जो दें कि हर जुमेरात हमारे यहाँ पर दर्शन और ज़ियारत हो सके। ऐसा कुछ इंतज़ाम हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से हम मदद मांग रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरियान के पास आए हैं जो यहाँ के ट्रस्टी है। सर आप बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये 26 जनवरी में हमारे सरकार गुलाब शाह बाबा का उरूस होता है और हर साल 26 जनवरी को ही होता है और इसके वजह से हमको थोड़ा प्रॉब्लम भी आती है, पुलिस से भी फेस करना पड़ता है, कंपनी से भी फेस करना पड़ता है। लेकिन बाबा का करम है कि इतने लोगों को फेस होता है और एक दिन में बाबा सबकी मुरादें पूरी कर देते हैं। जो अपना जुमेरात में जो हर जुमेरात को खुलनी चाहिए दरगाह, ऐसा हम सुन रहे हैं, तो इसमें आपका क्या राय है? हम चाहते हैं कि पब्लिक के लिए रोज़ दरगाह खुले, लेकिन ये गवर्नमेंट के कुछ बंधन है, तो बंधन की वजह से हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम रोज़ नहीं खुले तो जो जुमेरात के दिन लोग दरगाह पे जाते हैं उसी तरह अगर हमारी भी ये दरगाह पे जुमेरात के दिन आना शुरू हो जाए पब्लिक। अब वो सरकार की मर्ज़ी है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमने आज हमारे आमदार साहब भी आए थे, खासदार साहब भी आए थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। जी मैं रेहाना सईद एबीपी न्यूज़ के साथ में आज हम आए इधर दरगाह पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख मोहम्मद इलियास अहमद, इस कंपनी का एक्स वर्कर हूँ। मैं इस कंपनी में मैंने तकरीबन मैंने तो भी 40 साल दिया हूँ और इस कंपनी में हम लोग ने बहुत सा काम किए। हमारे आने से पहले और कंपनी बनने से पहले बाबा का आस्थाना यहाँ पर था, बाबा की तुरबत यहाँ पर थी। बाबा का ऐसा था कि बाबा हम जितने भी हैं यहाँ पर काम करते थे हम सबका ख्याल करते थे। और बाबा का एक ये है कि बाबा बहुत सबसे ज़्यादा और सबसे वो करके हम लोगों के लिए मेहनत करते थे। बाबा हम लोग का ख्याल बहुत करते थे, रात हो दिन हो कोई भी वक्त हो। तो हम लोग को जब हम लोग आने के काम पे तो हम लोग पहले सलामी देने के और इसके बाद में आगे अपना काम करने जाने के। यहाँ पर तो बड़े बड़े ट्रेलर चलते थे, बड़ी बड़ी क्रेनें चलती थी, बड़ा बड़ा माल उठता था। कभी कुछ ऐसा हो जाए तो हम लोग को डर लगता था। लेकिन इत्तेफाक की बात और इसकी बात यह है
क्या कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। और बाबा के हुक्म से हम सबका अच्छा हुआ। और हम लोग के लिए जब भी हम लोग ने बाबा के दरबार में आके हाजिरी दी और बोले बाबा ये तकलीफ है हमको, बाबा ने वो तकलीफ हमारी दूर कर दी माशाल्लाह। और ये बाबा का एक यहाँ पर रेल ट्रैक डाले थे बाबा की इजाज़त के बगैर। उस वक्त चीफ और कर्नल दो जन MD GM, चीफ हमारे जो थे वो MD थे और कर्नल जो थे वो हमारे GM थे। तो जब उन्होंने बगैर इजाज़त के डाले तो रात में उखाड़ के फेंक दिए पटरियाँ। फिर दूसरे दिन बोले हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो तो यूरोपियन थे, उन्होंने देखे। तो दूसरे दिन बोले यार अभी तो कुछ हुआ नहीं। जब काम करने के बाद जैसा पलट के थोड़ी दूर नहीं गए तो फिर से वो पटरियाँ उखाड़ के फेंक दिए। 2 मरतबा ऐसा होने से उनको बोले कि यहाँ से इजाज़त दो, तो उन्होंने अपनी हेड निकाल के यहाँ पर आकर इजाज़त दी, तो जाके वो पटरियाँ बनी थी और यहाँ पर हमारा काम होता था। शुक्रिया। यामिनी जी, आप ये गुलाब साहब बाबा के यहाँ पे टाइम आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मिल रही है तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा। आप एक बड़े MLA हो। नहीं, मैं बड़ी या छोटी पता नहीं, बहुत एक्सीडेंटली MLA बनी हूँ। पहले मैं इंसान हूँ जी। पब्लिक की मोहब्बत तो शायद हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, पब्लिक बहुत प्यार करते हैं मुझसे, यशवंत सर से। जो लोगों से जुड़े हुए रहते हैं ना, जो लोगों से जुड़े हुए, जैसा हमारी भाभी यामिनी जी लोगों से जुड़े हुए, इसके लिए लोगों के दिल में उनके लिए मोहब्बत है और उनके दिल में भी लोगों के लिए मोहब्बत है, इसके लिए वो आती है हर जगह। मैडम मैं हरदम तो नहीं आती, मैंने यहाँ पे मैं पहली बार आ रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं आती हूँ। मुझे पहली बार ये पता चला कि इस तरह का ये जगह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और अगर इस तरह का कोई जगह हो तो उरूस है तो मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जी मान सम्मान ये कहिए कि बाबा को मुझसे मोहब्बत हो गई और बाबा ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। बाबा ने आपको बुलाया? जी बुलाया है जो वाइस प्रिंसिपल है, समाजवादी वाइस प्रेसिडेंट है। दरगाह में आई, आप बता सकते हैं कि आपको दरगाह में क्या, यानी कि कैसा लगता है दरगाह में आना? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। 3 साल के बाद हम लोग आज मतलब आए हैं और पहले जैसा ही हम लोगों को मतलब आज खिदमत का मौका मिला है। हर साल मैं आती हूँ और एक खिदमत गुजार मामूली वॉलंटियर की तरह बाबा की खिदमत करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब 3 साल से हम लोग नहीं आए तो मुझे अफसोस हो रहा था कि शायद बाबा हमारे से नाराज़ है और हम उनकी खिदमत नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ के ट्रस्टी हैं? नहीं, मैं किसी लोकल हूँ, लेकिन मुझे आना अच्छा लगता है। मतलब यहाँ की मेम्बर्स हूँ मैं। आप यहाँ की मेम्बर्स हैं, माशाल्लाह हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ की मेंबर से बात करके। और मैं आप कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे लोगों की मुरादें पूरी होती है? हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि देखो लोगों की अगर मुरादें नहीं पूरी होती तो लोग इतनी भीड़ में नहीं होते। आज हमको मतलब वॉलंटियर में काम करके हमने काफ़ी लेडीज़ों को, कम से कम मेरे हिसाब से तो 3-4 हज़ार लेडीज़ थी जिनको हमने हैंडल किया है। हाँ, और इतनी लाइन थी मतलब कि पब्लिक थक नहीं रही थी और हम लोग को मतलब उनको जल्दी निकालना पड़ रहा था क्योंकि इतना वक्त कम दिया जाता है ना। आपा एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने सुना है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नासिक है, मुमरा है, कल्याण है। आपने सही सुना है, क्योंकि ज़्यादातर सबब की पब्लिक रहती है। कल्याण, मुमरा, घमंडी, भिवंडी, कुरला ऐसी पब्लिक आती है और इनको काफ़ी बाबा से लोगों का अटैचमेंट है। जब भी पब्लिक मतलब 3-3, 4-4 घंटा लाइन में खड़ी रहती है और 6 बजे दरगाह हमारी बंद हो जाती है, उसके बाद भी इतनी पब्लिक होगा, यानी कि लश्कर जो बाहर मतलब इंतज़ार में बैठे हुए कि बाबा उनकी फरियाद सुन ले। बस हमारी भी दुआ है कि हमारी भी और सबकी तमाम मोमिन मुसलमान की फरियाद सुनी जाए, दुआ सुनी जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मैं कैमरामैन सना खान अली मुल्ला के साथ